Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो कल फुल मून का फेज आ रहा है बहुत ही ऑस्पिशियस फेज है, क्योंकि ऑलरेडी फुल मून ऑस्पिशियस होता है, लेकिन कल है माघ पूर्णिमा, तो बहुत ऑस्पिशियस है गाइज ये टाइम, ये पीरियड। यहाँ पर मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि इस फुल मून के साथ साथ आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फुल मून क्यों सिग्निफिकेंट होता है? फुल मून कंप्लीजन को दर्शाता है, ठीक है, कि कुछ कंप्लीट होता है हमारे लाइफ में। कोई चैप्टर हो सकता है, कोई साइकिल हो सकता है, कोई एनर्जी हो सकती है जो कि एक कंप्लीजन में आता है, कोई काम हो सकता है। ओके, वही हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके लाइफ में किस चीज पर वो कंप्लीशन आ रहा है, कौन से एस्पेक्ट पर वो कंप्लीशन आप देख रहे हो, ठीक है, कहां पर वो कंप्लीशन आप देख रहे हो, वो हम देखेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मून एनर्जी से आपको कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोलने की कोशिश करेंगे, किस एनर्जी से किस एनर्जी पर आप शिफ्ट कर रहे हो, ये सब कुछ हम देखेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, उस हिसाब से आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30, देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 31, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से आ रहा है देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी टाइम स्टैम्प आपका है उसको क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा। एंड यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन आइए देखते हैं। फुल मून के ऊपर रीडिंग करेंगे आज, जो कि कल है फुल मून, माघ पूर्णिमा है, बहुत ऑस्पिशियस दिन है गाइज। देखेंगे कि इसके साथ साथ कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, स्पेशली क्या कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में। कुछ तो जरूर कंप्लीट होने वाला है, कुछ तो एक साइकिल कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल आने वाले टाइम में एक न्यू साइकिल में जाने वाले हो, और बहुत जल्द एक कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि फुल मून के साथ वही होता है, कंप्लीजन होता है, एक चेंज होता है, ठीक है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में शिफ्ट होता है। तो वही देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए विद दिस फुल मून, क्या कंप्लीट हो रहा है, कौन सा वो चैप्टर, कौन सा वो साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट होने जा रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज गाइड मी फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। इस फुल मून के साथ साथ कौन सा वो साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लाइफ में, कौन सा वो साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, community, blossoming abundance, beautiful, the temple path, and bottom of the deck है door to spirit। मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ठीक है। गाइस, बहुत ही अलग काइंड ऑफ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, या फिर जो चेंज या फिर जो कंप्लीशन देख पा रही हूँ ना, वो कुछ इस तरह का रहेगा आप लोगों के लाइफ में कि
आप लोग अगर फिलहाल आपके सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, यहाँ पर अगर किसी का सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, ओके, आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो, आप लोग दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद करते हो, बात करना पसंद करते हो, एक सोशल लाइफ हो आपका, वो मतलब बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इधर उधर घूमना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, एक जो एक्सट्रोवर्ट जो एनर्जी होती है, अगर उसमें आप अब तक थे तो वो साइकिल कंप्लीट होकर अचानक से इस फुल मून के बाद धीरे धीरे विद इन 10th ऑफ मार्च, मैं टाइम भी बता रही हूँ, विद इन 10th ऑफ मार्च आपकी एनर्जी में एक अचानक से चेंज आपको ही खुद देखने को मिलेगा, जहां पर आप धीरे धीरे जैसे कि सबसे विड्रॉ कर रहे हो खुद को, ठीक है। ये नेगेटिव विड्रॉल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप का मन दुखाया गया है या फिर आप का एक्सपेक्टेशन हर्ट हुआ है, इसी वजह से आप सबसे अलग हो रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रैदर आप ना अचानक से जैसे सोल सर्चिंग कर रहे हो, अचानक से जैसे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं अपनी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट करता रहा, या फिर जैसे कि मैं बाहर जा रहा हूँ या फिर घूम रहा हूँ, दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, इससे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मैं ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और जो अबांडेंस तक मुझे जाना है, जो मेरा सपना है, या फिर जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ इस लाइफ में, वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर वहां तक मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है तो मुझे अपना जो सोशल सर्कल है उसको थोड़ा सा कम करना है, उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना है, ओके। जैसे कि ये कोई एक पर्सन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और साइड बाय साइड आप अपने करियर के लिए कुछ प्रिपेयर भी कर रहे हो, ओके, तो आप अभी तो ठीक है, दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हो। हालांकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपने पार्टनर से ज्यादा बात करते हो करियर को, या फिर अपने ग्रोथ को कम टाइम देते हो, ठीक है। इस फुल मून के बाद से आपकी एनर्जी में एक अलग बदलाव मैं देख पा रही हूँ, जहां पर ना आप, ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकअप कर रहे हो या फिर सेपरेटेड हो रहे हो, नहीं, जैसे कि आप उनको बता रहे हो कि देखो भाई, मुझे ना अभी लगता है कि मुझे अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मुझे ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 4 बार दिन में 4 बार कॉल पे बात करते थे, तो अभी हम लोग सिर्फ 2 बार बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जैसे खुद के सोशल सर्कल, बाहर एनर्जी आप कम दे रहे हो, रैदर बाहर जो एनर्जी अब तक आप दे चुके हो उसको आप पुल बैक करके खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड खुद के करियर पे लगा रहे हो, खुद के स्पेशली सिर्फ ये अबांडेंस करियर के लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ, आप अपने लिए भी ये अबांडेंस ढूंढ रहे हो, यू नो, कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो होना है, मुझे और ज़्यादा ऊंचा विजडम अनलॉक करना है, मुझे स्पिरिचुअली और ज़्यादा एक्सपैंड होना है, सोल एक्सपेंशन की तरफ जाना है, ठीक है। जैसे कि स्पिरिचुअल पुल बहुत महसूस हो रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो शायद भगवान जी को मानते तो हैं, मानते हो इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए बैठना, या फिर अगर बैठते भी हो तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, नहीं तो कभी कभार बैठते ही नहीं हो, ठीक है। स्पिरिचुअल सुनते तो हो कि सोल सर्चिंग करना है, पर्पस है यहाँ पर, ये है वो है, लेकिन उसके लिए उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना या फिर ढूंढना, ये सब कुछ नहीं होता है, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हो, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। घूमना फिरना पसंद है, दोस्तों के साथ बात करना पसंद है, बाहर जाना पसंद है, ओके। बस आपको यहाँ पर किसी किसी के लिए तो मैं ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि बस आपको बोलने की देरी है कि घूमने चलेगा, आप तो राजी हो, एक पैर पे राजी हो, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी में कंप्लीशन आ रही है, ठीक है। जैसे कि अचानक से आपको ये महसूस होने वाला है कि बहुत मज़े कर लिया ज़िंदगी में, बहुत दोस्तों के साथ घूम लिया, बहुत इधर उधर जा लिया, बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, बहुत बातें कर ली, बहुत कुछ कर लिया, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत कुछ कर लिया। अभी अगर मुझे जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वहाँ पर हम अगर जाने की कोशिश करते हैं कम टाइम में, तो मुझे थोड़ा सा सोशल सर्कल को कम करना होगा। अभी इट इज़ टाइम, हाई टाइम, कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ, अपने मैनिफेस्टेशन, अपने आप पे मैं फोकस करूं, ओके। और उसके लिए अगर मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना कम करना पड़ेगा तो वो भी सही है, वो भी सही है, और वो करके रहेंगे,
और उसके लिए जरूर यहाँ पर 5th चक्रा का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को घोस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली लोगों को बोल रहे हो जैसे कि, ठीक है, कि देख भाई मुझे ऐसे प्लान्स में और इन्वॉल्व मत किया कर, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, अभी हम खुद के ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करें, ये करें वो करें, तो ऐसे प्लान्स में मुझे प्रिपेयर मत करो। ये फैमिली को भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कि मुझे पार्टीज में एक्सपेक्ट मत करो, मुझे इनवाइट अगर कर रहे हो तो मेरे फैमिली मेंबर जरूर जाएंगे, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। ये आप क्लियरली क्रिस्टल क्लियर बन के ये कम्युनिकेट कर रहे हो। और इसके बाद जिसको समझना होगा आपको वो समझेंगे, जिसको समझना नहीं होगा वो नहीं समझेंगे। उसके ऊपर भी आप सोच विचार नहीं लगा रहे हो, मतलब उसके ऊपर भी आप ओवर थिंकिंग करते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, और यही सबसे बड़ी एक कंप्लीशन एंड सबसे बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके चेंज में, आपकी एनर्जी में आप ला रहे हो। क्यों, वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली आप जो सोच रहे हो ना कि इट्स हाई टाइम कि मुझे अपने अबांडेंस पे फोकस करना है, इट्स हाई टाइम कि मुझे अभी पार्टीज एंड ऑल ये सब कुछ कम करके मुझे अपने ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है, ये थिंकिंग भी, ये एनर्जी भी यूनिवर्स ही करवा रही हैं। क्योंकि येस इट्स हाई टाइम कि आप इस पर फोकस करो। येस, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इसमें ही आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, और ज़्यादा अपने करियर के बारे में सोचोगे, और ज़्यादा अपने ग्रोथ के बारे में सोचोगे, तो कम समय में जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पर आप पहुँच पाओगे। इसीलिए वो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको भगवान कॉम्पैक्ट यूनिवर्स कॉम्पैक्ट करवा रही हैं आप ही के थ्रू। आप ही डिसीजन लोगे, आप ही करोगे ये, which is a very good energy guys। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर ये कोई एक पर्सन है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे, ठीक है, कब वो बात करेंगे, कब वो लौट कर आएंगे, कब मुझे समझेंगे वो, कब मेरे लिए ये करेंगे, बहुत कुछ, ठीक है। किसी एक पर्सन के ऊपर भी हो सकता है कि बहुत एनर्जी आप दे रहे थे अब तक, ओके। अचानक से इस फुल मून के बाद से आप खुद पर फोकस करोगे, खुद के ग्रोथ पर फोकस करोगे, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करोगे, लाइफ पर्पस पर फोकस करोगे, और इनके ऊपर फोकस करना बिल्कुल ही बंद कर रहे हो, आप बिल्कुल बंद कर रहे हो, जैसे कि आपको और इंतजार है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट आपको लग रहा है कि इस एनर्जी में हम रह तो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हम खुद को खो रहे हैं कहीं ना कहीं। इस टाइम को हम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये टाइम हम लगा सकते हैं अपने ग्रोथ पे, ये टाइम हम लगा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, करियर ग्रोथ पे, ठीक है। लेकिन ये टाइम हम उनके ये एनर्जी हम उनको देकर कंप्लीटली इस टाइम पीरियड को वेस्ट करें। ये एनर्जी ऐसे चेंज मैं देख पा रही हूँ आप ला रहे हो, और आपकी एनर्जी में भी आ रही है विद दिस फुल मून, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। ऐसे ही एनर्जी में आपको रहना चाहिए था। ओके, स्ट्रेस आ रहा है, चेंज। सी मैंने कहा ही कि कुछ तो है जो कि ना ये आप ही रिलीज कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके ऊपर आप एनर्जी दे रहे थे, ठीक है, वो जस्ट बिकॉज आपको वेट करना पड़ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा था चीज़ें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना पड़ रहा था क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे थे उस रिकॉन्सिलेशन को, उस पर्सन का, ठीक है। या फिर अगर कोई एक पर्सन है जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है, सब कुछ से आप विड्रॉ कर रहे हो, लोगों से, सोशल सर्कल से आप विड्रॉ कर रहे हो, एंड आप कंप्लीटली एक एनर्जी में चेंज ला रहे हो। और वो चेंज कैसा चेंज है जो कि मैंने बता दिया। और ये कार्ड मैं बेसिकली देख रही थी कि यूनिवर्स क्या कह रही हैं, ठीक है, और यूनिवर्स एक्चुअली सपोर्टिंग यू गाइज, ठीक है, यूनिवर्स एक्चुअली सपोर्टिंग यू। ये जो आप बिल्कुल बेसिकली आप अवेयरनेस में आ रहे हो, बेसिकली जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, ये जो एनर्जी में चेंज कि मुझे विदड्रॉ करके सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ, अपने करियर पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है फिलहाल अभी, ठीक है, ये जो चेंज आप ला रहे हो ना, ये बेसिकली अवेयरनेस आ रही है। वही तो आपको करना था, वही तो यूनिवर्स भी चाहती थी, और वही हो रहा है विद दिस फुल मून। यही चेंज आ रहा है, यही एनर्जी में कंप्लीशन आ रही है, विच इज़ अ वेरी 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 वंडरफुल थिंग। और इसी चेंज के साथ साथ
आने वाले टाइम में यस आप पहुंच रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे उससे आप नजर एक बार हटा दिया तो वो अपने आप चीजें अट्रैक्ट हो रही, ये चीज आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। फिलहाल अभी तो इस फुल मून के साथ ये चेंज आपकी एनर्जी में आ रही है, ठीक है। सब कुछ पीछे छोड़ के आप अपने एडवेंचर के लिए निकल रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पर फोकस करो, अपने ग्रोथ पर, अपने अबांडेंस पर फोकस करो कि कैसे और ग्रो होना है, कैसे खुद को और ज्यादा बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं हम। वंडरफुल। और यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। यहां से देखते हैं मून एनर्जी आपको क्या कह रही हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस 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 यस, आप सही जा रहे हो, ठीक है। आप जो ये खुद के ऊपर एनर्जी देने के बारे में सोच रहे हो, ओके, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। मतलब जो डिसीजन आप लेने के बारे में सोच रहे हो वो डिसीजन बिल्कुल सही है, उसके ऊपर बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आजकल दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता हूँ, मुझे लोग गलत समझते हैं, मुझे लोग जज कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं लोगों के साथ, या फिर अपने रिलेटिव के साथ, अपने व्हाट टू से पार्टनर के साथ कि थोड़ा बहुत मैं कम टाइम दे रहा हूँ। अभी बोला जा रहा है कि इट्स टाइम कि आप खुद के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, तो बिल्कुल कि गिल्ट फील मत करो। अगर कोई गिल्ट फील आपको करवा भी रहा है ना तो भी मत करो, ओके, क्योंकि ये जो भी कुछ आपकी एनर्जी में चेंज हो रहा है ना वो यूनिवर्स ही करवा रही हैं। बिकॉज येस योर ड्रीम्स नीड योर टाइम राइट नाउ। यहाँ पर लिखा हुआ है योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान, लेकिन मुझे दिख रहा है कि प्रैक्टिकल प्लान करने के लिए भी आपको टाइम की जरूरत है। इफ यू वॉन्ट टू मेक अ प्रैक्टिकल प्लान फॉर योर ड्रीम्स, उसके लिए भी आपको टाइम की जरूरत है गाइज। अगर टाइम ही सही तरीके से आप खुद को नहीं दे रहे हो, अपने ड्रीम्स को नहीं दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दे रहे हो, दूसरों को दे रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, ठीक है, आपकी एनर्जी अगर बहुत ज्यादा चंचल है तो आप अपने ड्रीम्स को लेकर सोचोगे कब, और उस ड्रीम को लेकर प्रैक्टिकल प्लान कब बनाओगे और इनिशिएटिव कब लोगे, ठीक है। तो ये जो टाइम आप खुद को देने के बारे में सोच रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, मैंने कहा ही कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी टाइम आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज फिर से आ गया कि आप स्पिरिचुअली भी हील करने के लिए भी खुद को थोड़ा सा विड्रॉ करोगे, सोल सर्चिंग करोगे, खुद की हीलिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस आप लगाओगे। वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल। चलिए लास्टली हम यहाँ से एक कार्ड देखेंगे, आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ से जरूर पुल अप करेंगे। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। जो कि अब तक जो बोला गया है वही चीज फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है। ओके ब्यूटीफुल। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बस इतना बोलना चाहते हैं कि यू आर मूविंग इनटू अ परफेक्ट एनर्जी। स्टैंड स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। कोई भी आपको कुछ भी बोले उस पर फोकस नहीं करना है, किसी के बातों पे नहीं आना है, या फिर कोई आपको गिल्ट फील करा रहा है उसके वहां पर फोकस नहीं करना है। फोकस ऑन योर पर्पस। इट्स हाई टाइम कि आप फोकस करें पर्पस पे, ठीक है। ऐसा डर अंदर नहीं बिठाना है कि हम सबसे विड्रॉ कर रहे हैं तो शायद मेरे दोस्त मुझे अबांडन कर देंगे, शायद वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। जो आपके हैं वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, वो आपको समझने वाले हैं कि अभी आपका पर्पस का टाइम है, अभी आपके ड्रीम्स का टाइम है, अभी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है। वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं जो आपके हैं, हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइस। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन लेट्स सी क्या आता है आज आपके लिए। फुल मून के ऊपर रीडिंग करेंगे आप लोगों के लिए।
देखेंगे कि क्योंकि कल जो है वो फुल मून है, कल माघ पूर्णिमा है, और माघ पूर्णिमा आप लोगों को पता है बहुत बहुत ऑस्पिशियस होता है। फुल मून वैसे ही ऑस्पिशियस होता है, तो माघ पूर्णिमा है तो और ज़्यादा उसकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो हाई होने वाली है। एंड हम यही देखेंगे कि किस एरिया पर या फिर कौन सा वो एस्पेक्ट है जिसमें कंप्लीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फुल मून के साथ साथ कंप्लीशन होता है, चेंज होती है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में शिफ्ट होता है। तो वही देखेंगे कि क्या शिफ्ट आ रहा है, कैसा कंप्लीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कैसा चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके, थैंक यू मेरे व्यूवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूवर्स। Full moon. All tied up. Man holding a coin. The sun. Victory. 6 chakra archangel. Uriel. Bottom of the deck है hostilities. ओके भाई, इसको मैं इधर रखती हूँ, ठीक है। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा देखना है, मेडिटेट करना है कार्ड्स के ऊपर। फिर गाइस, चेंज कहाँ पर आ रहा है? चेंज आ रहा है आपके थिंकिंग प्रोसेस में। विद दिस फुल मून आपके थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आ रही है, एंड वो बहुत अच्छी बात है, वो इम्पॉर्टेंट था, वो इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पर कोई कोई है जो कभी कभी भगवान जी को ब्लेम करते हैं, या फिर कभी कभार किस्मत को दोष देते हैं, ठीक है। कभी कभार विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी जिसमें हमने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, भगवान मेरे साथ ऐसा हमेशा करते हैं। इस एनर्जी में आप रहते हो, या फिर ऐसा भी मैं किसी किसी के लिए देख पा रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भगवान जी नहीं, सपोज ओवर थिंकिंग आपको आ रही है और उसका जो ब्लेम है वो आप किसी और को बना लेते हो, मतलब किसी और के ऊपर दे देते हो। जैसे कि आप खुद ही सोच रहे हो उल्टी सीधी चीजें, और आपको ऐसा लगता है कि उसने ऐसा किया है इसीलिए मुझे ओवर थिंकिंग आ रही है, उसने ऐसा बोला है इसीलिए मैं ऐसे सोच रही हूँ, उसने वो ऐसा नहीं बोलता तो मैं ऐसा सोचती ही नहीं या फिर सोचता ही नहीं। हालांकि आप जब उससे कन्फ्रंट करोगे तो वो ऐसे ही कहेंगे कि नहीं, मैंने तो उस हिसाब से, उस मीनिंग से कहा ही नहीं उस चीज़ को, लेकिन फिर भी वो मान नहीं पाते हो। ऐसी एनर्जीज आप लोगों में है, या फिर आजकल तो हो रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किसी चीज़ के ऊपर आप करते हो, या फिर ओवर थिंकिंग का तो पहाड़ हो रखा है मन में, ठीक है। हर एक चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हो, हर एक चीज़ को लेकर स्टक फील करते हो। अभी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज, मतलब मैं ये देख पा रही हूं, ये जो विक्टिम मेंटेलिटी है ना, इससे आप कंप्लीटली जैसे कि बाहर आ रहे हो, और आप खुद को ये समझा रहे हो कि पास्ट में अगर मैंने फेलियर देखा था तो वो भी मेरी वजह से, मुझे अगर ओवरथिंकिंग आ रही है तो वो भी मेरी वजह से, मैं ही चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ इसी वजह से, मुझे अगर नेगेटिव फील हो रहा है तो मेरी वजह से, ओके। मुझे अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो मेरी वजह से, और एट द सेम टाइम अगर मुझे कुछ हासिल करना है इन फ्यूचर, चाहे वो विक्ट्री हो, चाहे वो इन अर्निंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे न्यू कुछ हो, जो भी कुछ, ठीक है, जो भी कुछ मुझे करना है, जो भी कुछ मुझे हासिल करना है, वो भी मेरी ही वजह से होगी।
तो किस्मत को दोष देकर, स्टक फील करके, हेल्पलेस फील करके कुछ फायदा नहीं बनेगा। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे भाई, और करते जाना पड़ेगा। ठीक है, फेलियर अगर कुछ हो रहा है तो इस वजह से नहीं कि मेरी किस्मत में दोष है, इस वजह से कि मैंने वहां पर कुछ गलती या फिर गलत कुछ किया जरूर होगा, और वही हम ढूंढेंगे। इसके बाद से हम वही ढूंढेंगे। इसके बाद से जब भी हमको फेलियर मिलेगा या फिर इसके बाद से जब भी हमको कुछ बुरा लगेगा तो हम खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि अगर फेलियर यहाँ पर मिल रहा है मुझे तो क्यों मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जैसे यहाँ पर मुझे विक्ट्री से वन मिनट, यस, अगर यहाँ पर मुझे फेलियर मिला है तो क्यों मिला है मुझे, ओके, मुझे तो यहाँ पर विक्ट्री मिलना चाहिए था लेकिन फेलियर क्यों मिला है, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे, क्या गलत कुछ कर दिया जिससे मुझे फेलियर मिल रहा है, वो हम ढूंढेंगे, वो हम सीखेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम फिर से हम कदम बढ़ाएंगे, फिर से हम एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर मेरे करियर में कुछ सही नहीं चल रहा है तो किस्मत का दोष नहीं है, भगवान जी का दोष नहीं है। भगवान के सामने मैं जितना हूं वो भी उतना है, वो भी उतना है। तो अगर मेरे साइड से कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, तो हम ढूंढेंगे कि उसमें पॉजिटिव कुछ कैसे लेकर हम आ सकते हैं, और क्या स्किल्स खुद को हम दे सकते हैं ताकि मुझे एक जॉब मिले। ठीक है, आजकल किस फील्ड में जॉब ज्यादा है, क्या कोर्स और मुझे करना चाहिए जिससे मुझे एक अच्छा खासा जॉब मिले। ठीक है, मतलब आप जैसे खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि इफ यू वांट टू बी विक्टोरियस डियर, यू हैव टू वर्क हार्ड। इफ यू वांट टू बी विक्टोरियस देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर आपको पैसे बहुत ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क और ज्यादा करने पड़ेंगे, सिर्फ एक काम से नहीं चलेगा। उससे क्या होगा, उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि आप और क्या मल्टीटास्किंग कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई काम आपकी जिंदगी में अब तक नहीं बना है तो आप ये सोच रहे हो कि वो काम मेरी वजह से नहीं बना है। ठीक है, मैं को क्रिएटर हूं, ये चीज पर आप बिलीव करना शुरू कर रहे हो कि आई एम माई को क्रिएटर। तो मैं रियलिटी में जो देख रहा हूं वो बेसिकली मैंने खुद को दिखाया है, कुछ तो मैंने ऐसा किया है जिससे मेरी रियलिटी ये बनी है। तो अभी इस रियलिटी को अगर चेंज करना है तो सिर्फ बैठे बिठाए इस चीज पर ना फोकस करके मेरी किस्मत खराब है, कब मुझे सही टाइम देखने को मिलेगा, कैसा होगा, ये होगा, वो होगा, उससे अच्छा है कि मैं जो कंप्लीट एनर्जी है इस हेल्पलेस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आ जाओ जहां पर ये स्ट्रांग कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे ही हासिल करना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा कि कैसे हम हासिल कर सकते हैं, कुछ न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करके। ठीक है, कोई न्यू स्टार्टअप ओपन करके या फिर कोई न्यू कोर्स करके। अगर सही तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है तो मुझे ढूंढना है कि क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, मेरी में कमी क्या है। सबको जॉब मिल रहा है, मेरे में कमी क्या है, मुझे क्यों एक अच्छा खासा जॉब नहीं मिल रहा है। नहीं, मेरे में कमी बस ये है कि मुझे आजकल के जो स्किल्स की जरूरत है, एक अच्छा खासा जॉब पाने के लिए जो स्किल्स की जरूरत है वो मुझ में नहीं है। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, जैसे मैं इंटरव्यूज देता हूं उसमें मुझे उसमें मेरे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उभर के आता है, तो उस पर मुझे काम करना है, कॉन्फिडेंस पर काम करना है। इस एनर्जी, ये जो एक एनर्जी है, ये एनर्जी चेंज मैं देख पा रही हूँ विद दिस फुल मून। जैसे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आज तक जो भी हुआ है या फिर जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है। इंटरव्यूज देने भी हम गए थे और इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाए हम। क्यों? तो यहां पर मैं भगवान को दोष नहीं दे सकता। क्यों दोष नहीं दे सकता? क्योंकि भगवान ने तो दिया था अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी पे जाकर मैं क्रैक नहीं कर पाया। क्यों क्रैक नहीं कर पाया? वही ढूंढना है और उसी के ऊपर काम करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे भगवान एक अपॉर्चुनिटी दे, उस अपॉर्चुनिटी पे हम विक्ट्री हासिल कर सके। तो आप फेलियर के लिए भी खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, विक्ट्री के लिए भी आप खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि अगर मुझे विक्ट्री चाहिए तो भगवान तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद का काम मेरा है, वो भगवान नहीं करवाएंगे। भगवान कुछ ऐसे मैजिक वॉन्ड नहीं घुमाएंगे कि मेरे मुंह से वही सब कुछ निकलेगा जो इंटरव्यूअर को बहुत पसंद आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। और वो चीज आप समझने वाले हो, मैं यहां पर नहीं, वो चीज आप खुद समझने वाले हो, और वो चीज समझ के एक न्यू एनर्जी में आप आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि जैसे कि एक
कहीं पर धूल जम गया है, ठीक है, और वो धूल अब तक आपको दिखा ही नहीं था, आप नजरअंदाज कर रहे थे, और अचानक से घर के उस कोने पर आपकी नजर पड़ गई। ओके, और आपको दिख गया कि अरे यहाँ पर तो बहुत धूल जम गया है, चलो साफ करते हैं, और साफ करके उस कोने को न्यू एक व्हाट टू से न्यू एनर्जी देते हैं, या फिर ब्यूटीफुली ऑर्नामेंट कर देते हैं, ब्यूटीफुली डेकोरेट कर देते हैं। ओके, धूल साफ करके ब्यूटीफुली फिर से न्यू बना देते हैं उस जगह को, उस कॉर्नर को। वो आप खुद के साथ करने वाले हो, ठीक है। जहां पर जो धूल जम गई है ना, उसको साफ करके एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो। ओके, आप ऐसा, और ऑलरेडी अगर आप लोग काम करते हो, ठीक है, कोई बिजनेस है या फिर कोई किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि देखिए भाई, अगर मुझे कहीं पर अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे हेल्पलेस ना फील करके सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए या फिर न्यू कुछ ढूंढना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। नो वन इज कोई किसी ने मुझे बांध के नहीं रखा है, मैंने ही खुद को बांध के रखा है। तो अगर मुझे आगे बढ़ना है तो सोचना है कि कैसे हम आगे बढ़े, न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है या फिर न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करना है बिजनेस में। अगर न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करना है तो करते हैं। अगर मुझे फिनेंशियली मुझे और ज़्यादा ऊपर आना है, मुझे और ज़्यादा इनकम करनी है, तो इसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मुझे ही आइडियाज लेने पड़ेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो ही जाकर भगवान कुछ करेंगे, ठीक है। वरना भगवान ने अपॉर्चुनिटी एंड चांसेस अगर दे भी दिया भगवान ने, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे साइड से ये थिंकिंग है कि हेल्पलेस, किस्मत खराब है, ये थिंकिंग से मुझे निकलना है। ये एक एनर्जी चेंज मैं देख पा रही हूँ। ओवर थिंकिंग पे बहुत काम करो। अचानक ही आप ये सोच रहे हो कि अगर लोग भी मुझे ओवर थिंकिंग दे रहे हैं तो वो लोग नहीं है, वो मैं हूं जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लोग तो लोगों की तरह बिहेव करें, लोग तो लोगों की तरह बातें करें, अभी हम तो उनके जुबान पे बैठकर अपने हिसाब से बातें नहीं बुलवा सकते। उनको जो फील होता है वो बोलते हैं, लेकिन मैं कैसे लेता हूं उसके ऊपर हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ये जो चीज है, ये जो विजडम है, सच है, वो आपको देखने को मिलेगा और उस पर आप काम करोगे कि यस, अगर मुझे ओवर थिंकिंग कम करना है तो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव पर ध्यान देना पड़ेगा। नॉट लाइक कि वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो लोग हैं, वो अलग है मुझसे, वो कुछ भी बिहेव कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को कितना प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मैं उस चीज़ को कितना वैल्यू दे रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे सोच विचार करना है, उसके ऊपर मुझे देखना है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा वर्क ऑन करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो मैं खुद को इस ओवर थिंकिंग से दूर भगा कर लेकर जा सकती हूँ या फिर जा सकता हूँ। तो आप खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ, और ये अच्छी बात है। यही यूनिवर्स चाहती थी कि ये चेंज आप में आ जाए, और ये चेंज आप में आने वाला है, ठीक है। कि मैं जो स्ट्रेस ले रहा था वो मैं खुद ले रहा था, वो मैं खुद ले रहा था मेरे पर्सपेक्टिव की वजह से। तो अभी मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएंगे तो ये जो स्ट्रेस है ये भी एक अलग दिशा लेने वाला है। ये स्ट्रेस विक्टोरियस एनर्जी में बदलने वाला है, ये स्ट्रेस हेल्दी कंपटीशन में बदलने वाला है, ये स्ट्रेस हेल्दी ग्रोथ में बदलने वाला है। हीलिंग, यस, आपकी एनर्जी में हीलिंग आ रही है गाइज, आपकी एनर्जी में हीलिंग आ रही है। मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग को भी हील करने की कोशिश करो, आपकी पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रही है, ठीक है। और इसी पर्सपेक्टिव के साथ अभी जब आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि विक्ट्री ऐसे मिल रही है आपको, और ज़्यादा जो आपने सोचा था कि इतना पैसे हो मेरे पास, इतना सक्सेस हो, ये हो मेरे पास, वो हो मेरे पास, धीरे धीरे वो होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि आप खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। आपको पता है कि वो मैं ही हूँ जो कर सकता है, और मैं ही हूँ जो बिगड़ सकता है सब कुछ। साइलेंस, यस, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेट करें। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये जो चेंज आपकी एनर्जी में आ रही है, यही चेंज आपको व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ लेके जाने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड आपकी एनर्जी में और एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज जो कि मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप ना
एंगर इश्यूज पे काबू पा रहे हो। अगर एंगर इश्यूज है ना आपके, तो उस पर काबू पा रहे हो, उसके ऊपर डोमिनेट कर रहे हो। आपको ना ये साइलेंस वाला ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छा लगने वाला है कि लोग अगर मुझे ट्रिगर भी करें तो भी चुपचाप सह लो, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी कहूंगा उसके ऊपर झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो अगर गुस्सा आ रहा है तो पहले शांत हो जाना है, तभी के तभी कुछ बोलना नहीं है, पहले डिस्टेंस होकर शांत हो जाना है, उसके बाद जाकर ऑफकोर्स डिस्कस करनी है। तो ये ट्रीटमेंट आप आजमा रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि गुस्से में कोई डिसीजन लेना, कुछ बोल देना बहुत बुरी बात है, और जो आपके वर्थ को नहीं समझ रहा है उसको जाकर बार बार वर्थ समझाना वो भी सही नहीं है। ये सब कुछ जैसे कि विजडम जो है ना वो अनलॉक हो रहा है, क्योंकि आप हील हो रहे हो, आप सच जान रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस यस यस, मून एनर्जी आपको यही कह रही है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो अब तक आप किस्मत पे थोप रहे थे ना चीजें, वो जब आप खुद पे ले लोगे ना, तब आपको दिखेगा कि इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल होता जा रहा है। ब्यूटिफुल। इमोशंस आर रनिंग हाई, जो कि मैंने कहा कि आपके इमोशनली आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहे हो, बिगर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हो, ठीक है, आपके विजडम अनलॉक हो रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हो रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए, आपके विक्ट्री के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन तक फुलफिल हो जाए उसके लिए, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो बेसिकली अब तक जो आपको नहीं मिल रहा था, या फिर अब तक जो आपको स्टक फील हो रहा था, या फिर ओवर थिंकिंग हो रही थी ना, वो इसी वजह से हो रही थी क्योंकि आपको ये विजडम अनलॉक करवाने थे। समझ रहे हो आप? ये जो विजडम आप अनलॉक करने वाले हो ना, ये जो चीज आप समझने वाले हो ना, इसके बाद से धीरे धीरे आपको दिखेगा कि इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो रही हैं। चीजें धीरे धीरे ही सही, लेकिन मिलना शुरू हो रहा है। ओके, तो एनर्जी में चेंज, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस से बाहर आ रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। और एक चीज, एक एक्स्ट्रा मैसेज जो कि मून एनर्जी से आप लोगों के लिए आ रहा है विद दिस फुल मून, कि जो भी काम आप करते हो ना, चाहे कितना भी टाइम वो क्यों ना ले, चाहे कितना भी स्ट्रगल उसमें क्यों ना आपको फेस करना पड़े, चाहे कितना भी पेशेंस आपको क्यों ना मेंटेन करना पड़े उस काम में, प्लीज कमिटेड रहिएगा। प्लीज तुरंत ही गिव अप कर देना, या फिर फ्रस्ट्रेटेड फील करना, या फिर जो कि आप जनरली करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या फिर मायूस हो जाना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। जो भी आप काम करो, कितना भी टाइम क्यों ना लगे, हमेशा याद रखना है कि यूनिवर्स बस आपकी कमिटमेंट का परीक्षा ले रहे हैं, तो आपको परीक्षा देते जाना है, ठीक है। कमिटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, हो जाएगा। यहां से देखते हैं एक कार्ड मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। ब्यूटिफुल। फेजेस एंड साइकिल्स, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो जो आपके मन में इल्यूजन था ना कि सब कुछ मेरे किस्मत का किया धरा है, सब कुछ भगवान जी ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी, वो इल्यूजन रिलीज हो रहा है। आप सच जान रहे हो, आप सच समझा रहे हो खुद को कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो वो आप ही के लिए है, आप खुद को उस चीज को अच्छा आपने फील करवाया। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो वो आप ही की वजह से है, आपने ही वैसे पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखा है। तो इस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ आप इल्यूजन्स को रिलीज कर रहे हैं एंड न्यू एनर्जी में आ रहे हैं, एंड इस न्यू एनर्जी के साथ साथ एक बिगिनिंग में आ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो कंप्लीशन है ना, ये जो एंडिंग न्यू फुल मून के साथ कौन सी एनर्जी में कंप्लीशन आ रहा है, फुल मून के साथ आपके इस एनर्जी में, इस थॉट प्रोसेस में एक कंप्लीशन आ रही है। ये थॉट प्रोसेस कंप्लीट होकर न्यू थॉट प्रोसेस में आप जा रहे हो, ओके। और इसी न्यू थॉट प्रोसेस के साथ साथ बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आप वेलकम कर रहे हो अपने लाइफ में आने वाले टाइम में, ऑफ कोर्स। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।